देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपनी चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे 4 ऑफ कप्स दिख रहा है। इमोशनल काफ़ी है, अटैचमेंट आपसे है, मगर मुझे दिख रहा है ऑप्शंस भी हैं उनके पास। ऑप्शंस है, इस वजह से हो सकता है वो आपको छोड़ दें, घोस्ट कर दें। ये एनर्जी दिख रही है। उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, बिल्कुल। अभी दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, ऑप्शंस बहुत हैं। सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, काफ़ी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। इमीडिएट एनर्जी में मैं अगर उनकी देखूं, सच्चाई ये है आपके साथ वो इंटेंस लव फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, मगर साथ में ऑप्शंस पर भी उनका ध्यान है। ऐसा नहीं है, ऑप्शंस पर भी उनका ध्यान है। और क्या सोच रहे हैं देख लेती हूँ। बिल्कुल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कार्ड बता रहे हैं, ऑप्शंस हैं उनके पास। इस वजह से वो बहुत मतलब सोच विचार में डूबे हुए हैं, एकदम डूब चुके हैं सोच विचार में। ये इंसान डूब गया है, इतने सोच सोच के ना पहाड़ इकट्ठा कर दिया है। तो ये इंसान इतना सोच रहा है, इतना खुद सोच रहा है, सारा जिंदगी सोचने का ही एनर्जी आता है। हो सकता है एक्शन नहीं लेते होंगे आपके पार्टनर, है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट देते होंगे, कोल्ड बिहेवियर मिलता होगा उनकी तरफ से। ठीक है, आपका दिल तोड़ा हुआ होगा, आपका हार्ट ब्रेक है, किसी किसी का पार्टनर का भी हार्ट ब्रेक है, दोनों तरफ एक ही सिचुएशन है। क्यों? आप गूंगे की लाइफ जी रहे हो दोनों, ना उन्हें कुछ कहना है ना आपको कुछ कहना है। इसे कहने सुनने को कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहने सुनने को कुछ रहा ही नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। सेम जेंडर में भी अगर आपको प्यार है तो ये लवर्स रीडिंग है, तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स, जो बताता है आपको रिफ्यूज कर रहे होंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है आपके पार्टनर दे रहे हो अभी, और किसी किसी का पास्ट में दिया होगा। अभी किसी का दे रहे हैं इसलिए कि उनके पास ऑप्शंस हैं, प्रपोजल आ रहे हैं शादी के। आपके अलावा भी उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। थोड़े दिनों में वो आपको छोड़ने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। और किसी किसी का सेपरेशन काफ़ी 5 साल से चल रहा है, 5-6 साल से चल रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ के छोड़ने वाले हैं और कुछ के बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, इसलिए अभी दर्द में है कि अब वो पछता रहे हैं कि उसी टाइम मैंने डीएफ को क्यों नहीं चूज़ किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भुगतना तो लिखा ही था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी वो काफ़ी दर्द में है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है। जो कई सालों से सेपरेशन में है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। कुछ का आने वाला है सेपरेशन, ये कार्ड बता रहा है। और कुछ लोग 5 साल से सेपरेशन में हैं, 5-6 साल, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है आपके लिए, फिक्रमंद हो रहे हैं, चिंता हो रही है, आपको बांटना नहीं चाहते हैं, आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं। दो सिचुएशन, दो नाव में सवार हैं, गोते खा रहे हैं, किस नाव की सवारी करें समझ नहीं आ रहा है। मगर साथ में आपके लिए इनसिक्योरिटी भी है, जलन भी होती है। आप ज़रूर अपना डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते होंगे, अच्छे अच्छे फ़ोटो डाल रहे होंगे, वो जलते हैं आप किसी से बात कर लो तो। चाहे आप लड़के हों या लड़की हो, किसी भी जेंडर के हो, अगर आप किसी से बात कर लो हंस के या वैसे ही नॉर्मल बात कर लो, उनको बहुत जलन होती है। आपकी तरफ कोई देख ले तब भी वो जल जाते हैं। वो आपको छुपा के रखना चाहते हैं अपने दिल में, मगर उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं। हवा में, हवा में ये सपने बुनते रहते हैं। और हवाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम बचपन में देखते थे ना एक सीरियल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वही वो सपने बुनते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। बेशक उनकी तरफ से आपको कोई एफर्ट्स नहीं दिखेगा, मगर 5 डायमेंशन में आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। आप अपने डीएम के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल दो, पूरी रात फूट फूट के रोएंगे, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा और लगेगा
मतलब किसी ने फांसी पे आपको लटका रखा है मगर जान नहीं लेना चाहता है, तो कैसी होगी आपकी वो रात या वो दिन। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे ही होता है। आपके ट्विन तो गूंगे होते हैं जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। आप कभी उसे उन्हें कोस दो, गालियां दे दो, तो उन्हें तो पता चल जाता है और वो पूरी रात रोते हैं, हार्ट टू हार्ट बात करते हैं और वो दर्द असहनीय होता है। तो इसलिए होता है ना, ऊपर मुंह करके आप गालियां दोगे तो आपके ऊपर आके गिरती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है। आप कभी भी गुस्से में आकर आप अपने ट्विन पे कुछ बोल दो, वो आप ही के ऊपर आके बरसती है। मगर आप गाली देते वक्त तो याद नहीं रहता ना, इतने गुस्से में होते हो बोल देते हो और उसके बाद उनका 5 डायमेंशन में रोना शुरू हो जाता है, पूरी रात रोते रोते चले जाता है। और डीएफ मतलब होता है ना, आधी लटकी हुई है तो मुर्गी की जान ना इधर की ना उधर की। तो भूले से भी डीएम को कुछ मत कहना। अभी तो इंट्यूटिव हो रहे हैं, किसी किसी के डीएम बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, मगर क्या फायदा इंट्यूटिव होने का भी, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। इंट्यूटिव होने के बाद भी कौन सा दौड़ कर भाग कर आपके पास पहुंचने वाले हैं। थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, दर्द में हैं, थर्ड पार्टी से भी बहुत प्यार है, थर्ड पार्टी से भी बहुत प्यार है। प्यार ख़त्म ही नहीं होता, फेविकोल की तरह 5D में डीएफ से प्यार है और 3D में थर्ड पार्टी से प्यार है। कौन सा फेविकोल में चिपकू जाके समझ में नहीं आता उन्हें। हार्ट ब्रेक है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन, अधूरापन, डिप्रेशन, सेपरेशन से बहुत से लोग गुजर रहे हैं। मातम मना रहे होंगे जो लोग सेपरेशन में हैं, मातम मना रहे हैं। इसलिए कि आप जब सेपरेशन में होते हो या डिवोर्स केस चल रहा होता है ना, आप किसी से बोल पाते हो कि भाई क्या रीज़न है छोड़ने का। अगर आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है और आपने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से डिवोर्स फाइल कर दिया है, आप दुनिया को क्या बोलोगे उस लड़के में क्या कमी थी। अगर आपका जिनसे शादी हुई अगर वो डायमंड है तो, है ना, तो लोग सोचेंगे, पहले तो यही कहेंगे ये ट्विन फ्लेम होता क्या है और तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। इस चिराग लेकर ढूंढती भी तो ऐसा लड़का नहीं मिलता और इजीली छोड़ दिया। तो आप 10 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते इस जर्नी में। ना आप किसी को बता सकते हो सच, और छुपा भी नहीं सकते, इसलिए कि डीएफ की तो झूठ बोलने की आदत नहीं है और इतना गोल मोल घुमा फिरा के किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना आता है। तो इसलिए लाइफ डीएफ की स्पेशली हेल हो जाती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं आपको, फैंटेसाइज करते हैं, मिस करते हैं। ऐसा नहीं है मिस नहीं करते हैं, मिस आपने उनके दिल में जगह बना ली है, बेशक पूरी नहीं बनाई है, बना ली है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील कर रहे हैं। इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है उनमें, करते कुछ भी नहीं है, इम्पल्सिव होते रहते हैं दूर बैठकर, और जिसका पेन आपको झेलना पड़ता है। इम्पल्सिव वो होते हैं और आप डीएफ को पेन झेलना पड़ता है, रात रात को जागना पड़ता है, पूरे शरीर में दर्द, बॉडी पेन, हार्ट पेन, जीना दूभर कर देते हैं डीएम। इसलिए मैं कहती हूँ आप अपने पास्ट के सारे दुख भूल जाएंगे। बहुत सी डीएफ कहती है मेरे मम्मी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, पति भी ऐसे ही है। तो भैया सारे दुख भूल जाओगे आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए और आपके डीएम से मिल गए तो। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मेरा डीएम है या कार्मिक है, तो बिल्कुल वो कार्मिक कार्मिक भी फेल है। मुझे तो कसाई की तरह कभी कभी लगता है, कसाई भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे बकरे को काटता होगा। कसाई से भी ज़्यादा डेंजरस लगते हैं मुझे कभी कभी। 5D में तो जितना प्यार सेंड करते हैं और जब रोते हैं उतना ही दर्द आपको मिलता है। बहुत पेनफुल जर्नी बनाई है,
कि वो रोएंगे तो आपको भी रोना पड़ेगा। आपके शरीर में तकलीफ है, आप बीमार हो तो उनको भी झेलना पड़ेगा। वो भी 1 मिनट के लिए चैन की सांस नहीं ले सकते, उनको भी पता चल जाता है डीएफ की तबीयत खराब है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होता है। आपकी तबीयत खराब है, आपसे ज़्यादा इम्पल्सिव बेचैन वो हो जाते हैं और उनकी बेचैनी की वजह से आपकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए कि ना वो फ़ोन करेंगे, ना ही आपको मैसेज करेंगे, इम्पल्सिव होते रहेंगे। ना ही आपको बचाने आएँगे, ना ही आपको उठा के हॉस्पिटल ले जाने आएँगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बस दूर बैठ के इम्पल्सिव होते रहेंगे जैसे बहुत कुछ कर लिया है। ऐसा आपको आने वाले समय में फ़ील होगा। ये जर्नी में अगर आप कदम रख चुके हो, तो ऐसा आने वाले समय में होगा। जब भी आपकी तबीयत खराब होगी, तो ये द उनकी वजह से ज़्यादा तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। आपकी हो सकता है थोड़ी-सी तबीयत खराब हो, उनकी बेचैनी, उनकी इम्पल्सिवनेस की वजह से आपकी ज़्यादा खराब हो जाएगी। वो आपको मौत के मुँह तक ले जाते हैं, उनकी इम्पल्सिवनेस। अभी आपके प्रति काफ़ी एम्पैथी जाग रही है उनकी, सिम्पैथी जाग रही है। मुझे ये दिख रहा है किसी-किसी के पार्टनर की, ये जर्नल रीडिंग है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में आपको माँग रहे हैं, विश कम ट्रू का कार्ड आया है। बहुत से लोगों की विश है एक-दूसरे को पाना। आने वाले समय में मुझे ये भी दिख रहा है, आप एक-दूसरे को पाएँगे भी। इसलिए कि आपके पार्टनर जो अभी एफर्ट्स नहीं डालते हैं, आने वाले समय में डालेंगे क्योंकि उनको एक एक नतीजे पे पहुँचना है, तो वो जो नतीजा है मुझे दिख रहा है आप ही हो। वो आप ही को चुनेंगे, चाहे आप एज में जितने भी बड़े हों, चाहे आप आज मुझे आज शादी हो और कल मर जाऊँ। कोई-कोई डीएफ मुझे कहती है कि मैं 55 की हो गई हूँ, 60 की हो गई हूँ, 7 साल तक अभी मिले हैं, 7 साल बाद तो मैं मर जाऊँगी। तो भैया 1 दिन के लिए ही उनकी पत्नी बनना लिखा हुआ है अगर आपकी किस्मत में, तो 1 दिन की पत्नी बनेंगे या 1 दिन के पति बनेंगे। वो गाना है फिर मुझे याद आ रहा है। शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊँ। इसीलिए दोनों ही एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बेशक शादी के दिन मर जाएँ। फिर सोचना क्या 1 दिन जिए या 10 साल जिए। आपकी किस्मत में 1 दिन का जीना लिखा हुआ है, तो आप नहीं बदल सकते अपनी किस्मत और हाथों की लकीरों को। तो रोना-धोना बंद कीजिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। कुछ-कुछ लोग ये रीडिंग देखते हैं, उसके बाद मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, इस कार्ड का मीनिंग क्या है? उस कार्ड का मीनिंग क्या है? पता नहीं घास खा के बड़े हुए हैं क्या? मैं हैरान हो जाती हूँ इंसान का। एक दुकान में जाके मैं कहूँगी मुझे कोल्ड ड्रिंक फ्री में पिला दो, तो कोई पिलाएगा? मूर्खता की लिमिट होती है। वो भी कार्ड का मीनिंग। मैं रीडिंग सिखाती हूँ, मुझसे इंसान अगर पूछे इस कार्ड का मीनिंग क्या है, उस कार्ड का मीनिंग क्या है, अजीब-सी को आप दुकान में पूछ रहे हो जो उस चीज़ को बेचती है, उससे पूछ रहे हो इसका मीनिंग बता दो, मैं घर में बैठे-बैठे फ्री में ही जान लूँ। मेरा ही वीडियो भेजती है और उसी में से आपने ये कार्ड बोला था, इसका मीनिंग क्या है? रीडिंग रीडिंग किस लिए बनाई है मैंने? आपको सिखाने के लिए नहीं बनाई है, एनर्जी बताई है। सीखना है तो मेरे चार्जेस पूछो, सीखना नहीं है। जब मैंने बताया नहीं फ्रॉड हो, भरे हुए हैं फ्रॉड तुम जैसे। ये तो रीडिंग की क्लास नहीं है ना, जो मैं मीनिंग साथ-साथ मीनिंग भी सबका समझाऊँ कि इस कार्ड का ये मीनिंग है, उस कार्ड का वो मीनिंग है। मुझे दिख रहा है शादी करना चाहते हैं आपसे। सीरियस है, मज़ाक नहीं कर सॉरी सीरियस है, टाइम पास नहीं कर रहे हैं किसी-किसी के पार्टनर। बिल्कुल आपसे शादी करना चाहते हैं, यही एनर्जी दिख रही है इसलिए कि आप एडिक्शन बन गए हो। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।